आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई आग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन विभाग की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार को देखते हुए फायर सर्विस को और आधुनिक और सक्षम बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फायर विभाग को सिर्फ आग बुझाने तक सीमित न रखकर आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी सक्षम बनाया जाए। उन्होंने हर रीजन में स्पेशल यूनिट बनाने, अत्याधुनिक उपकरण देने और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 98 राजपत्रित और 922 अराजपत्रित नए पदों के सृजन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में आपात सेवाओं की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए और एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर छोटी फायर चौकी बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फायर सर्विस जनता की सुरक्षा से जुड़ा अहम विभाग है, इसलिए इसे तेज, कुशल और जिम्मेदार बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और अनुष्ठान किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। लगभग 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। चारों धामों में लगभग 50 लाख का ये आंकड़ा पार हो चुका है। भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 महीने और चलेगी। नवनिर्माण का कार्य केदारनाथ में तेजी से चल रहा है। अगले साल तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का नवनिर्माण और मास्टर प्लान पर भी तेजी से काम चल रहा है। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण। उत्तराखंड के रामनगर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने एक वाहन चालक को उस वक्त रोक लिया जब वो मीट लेकर जा रहा था। मौके पर भीड़ ने चालक से मारपीट की और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वाहन में बीफ था या नहीं, लेकिन बिना पुष्टि के इस तरह की कार्रवाई ने शहर में तनाव का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरी घटना में रामनगर भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो वक्त वक्त पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे बयान साझा करते हैं जिनसे शहर का माहौल बिगड़ता है और बावजूद इसके पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ किसी ठोस कार्रवाई से बचता नजर आ रहा है। जैसा कि अभी सुबह खबर ये हुई थी कि एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें गोश्त थी, वो भैंस का मांस है, वो बड़े का मीट है उसमें। और लेकिन कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे उसको गाय का मांस बनाकर गाड़ियों को ठोक देना और थाने में धरना प्रदर्शन करना और गलत गलत नारे लगाना मुसलमानों के खिलाफ और उसको जबरदस्ती गोश्त गाय का मीट बताना। लेकिन वो गाय का मीट है या नहीं वो तो जांच का विषय है। और इस मामले में जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चला रहे थे, उनको इतना मारा है कि लहूलुहान हो गया। यानी कि उनको अगर वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचता तो शायद ही बजरंग दल के लोग उसको। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर है। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार रायकवार की पत्नी नीलू रायकवार ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि पति से पिछले 2 साल से विवाद चल रहा था और उसके अन्य महिलाओं से भी संबंध थे। फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित किराए के मकान में महिला का शव फंदे से लटकता मिला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। आसपास के लोगों से जानकारी की गई, यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इनका पति के साथ काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और झांसी के एरस थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने युवक और उसके परिजनों पर ब्लैकमेल और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने थाने में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर पुनः शादी के लिए दबाव डाला और परिवार को भी धमकाया। विधायक जवाहरलाल राजपूत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शादी के नाम पे हमने सारे संबंध बनाए, उसमें अब शादी के लिए मना कर रहा है। वो हमने वहाँ से तलाक भी ले ली। विशाल है, देवराई था। उसने कहा थे जैसे गंदी मंदी फोटो थी उसने वायरल कर दी। अब वो रखने से मना कर रहा है। वहाँ से उसने तलाक भी करा दिया। शिकायत मुजफ्फरनगर से दुखद खबर सामने आई है। चरथावल थाना इलाके के सरवट गांव में 30 साल के युवक आरिफ ने ससुराल और पत्नी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से पहले उसने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर मौत का जिम्मेदार पत्नी और ससुराल वालों को ठहराया है। गंभीर हालत में बैगराजपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर की सायंकाल को चरथावल थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा चरथावल के रहने वाले आरिफ, जो इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, इन्हें कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। परिजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर ले गए थे। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है और यह भी बताया गया कि उक्त युवक की शादी कुछ माह पूर्व सरवट निवासी महिला से हुई थी, जो नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल पंचायतनामा की कार्रवाई करके पीएम कराया जा रहा है एवं समस्त बिंदुओं पर गहनता से जानकारी जुटाकर जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना यह कि 2 महीने पहले इस लड़के की शादी हुई थी गांव सरवट मुजफ्फरनगर जिले में। तो जब से ये लड़का परेशान था, इससे पीड़ित करने से मैं लोग तनाव में रहता था। इसने कई बार घर को बता के मेरे साथ मेरे ससुराल वाले जो मुझे बहुत परेशान कर, मेरी बीवी परेशान कर रही। कभी वो पैसा मांगती थी, कभी कहती कहाँ रहता, कभी कहती आप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डिवाई थाना इलाके के ग्राम घुसराना हरि सिंह में भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपा की हत्या के आरोप में मृतक की भाभी वर्षा और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। 18 जुलाई 2025 को भूपेंद्र की हत्या हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि भाभी वर्षा भूपेंद्र के द्वारा अपनी बहन से शादी से इनकार करने और उनके प्रेम संबंध का विरोध करने से वो नाराज थी और वर्षा और गौरव ने भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत भूपेंद्र को पुलिया पर बुलाया गया, जहां गौरव ने अपने फरार साथी छोटे सिंह के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दोनों गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा जा रहा है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। दिनांक 18 जुलाई को थाना डिवाई के ग्राम घुसराना हरि सिंह निवासी युवक भूपेंद्र पुत्र अजीत सिंह का शव गांव के बाहर गले में रस्सी का फंदा लगी हुई अवस्था में मिला था। सूचना पर तत्काल थाना डिवाई पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इसमें आज घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्त वर्षा, जो मृतक भूपेंद्र की भाभी है, एवं उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वर्षा मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। इसी कारण वर्षा ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई। और सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।